क्लास फोर्थ के 3400 एस्पिरेंट्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी। क्लास फोर्थ की पोस्ट के बारे में आपको मालूम है कि 26 जून 2020 को ये रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी, जिस रिक्रूटमेंट को लेकर ये कहा गया था कि जेकेएसएसबी के द्वारा करवाए जाने वाली जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट इसलिए भी क्योंकि 4 लाख एस्पिरेंट्स ने इसके लिए फॉर्म भरा था और उसके बाद 3,29,000 एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्जाम में अपेयर हुए थे। क्लास फोर्थ को लेकर कंट्रोवर्सी उसी समय से शुरू हो गई जिस समय एडवर्टीजमेंट आई थी, क्योंकि उस समय कह दिया गया कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं इनएलिजिबल हैं। उसके बावजूद भी कई सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने फॉर्म भरा, एग्जाम में अपेयर भी हुए, लेकिन जब कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, 9,652 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उस समय तक कैट में केस ऑलरेडी जा चुका था और कैट की जजमेंट ये आई कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए इनएलिजिबल होंगे और केवल 12वीं पास व्यक्ति ही जो है वो इस रिक्रूटमेंट के थ्रू रिक्रूट हो पाएंगे। इसके चलते 5,527 लोगों को नौकरी दी गई और उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर ज्वाइन भी कर लिया। आज भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लास फोर्थ की पोस्ट पर जो है कई सारे एस्पिरेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन फिर बात आई उन बाकी बच्चों की जो 3400 के करीब एस्पिरेंट्स थे जो सेकेंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। अब सेकेंड लिस्ट पहले जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पर जो है वो फर्निश की, उन्होंने वो लिस्ट जो है वो सामने लाई, लेकिन उसके बाद उस लिस्ट को टेक्निकल ग्राउंड्स पर विथड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद भी जो है बवाल हुआ, सवाल पूछे गए कि आखिर ये लिस्ट विथड्रॉ क्यों हुई है, तो जेकेएसएसबी ने यही कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है इस लिस्ट को विथड्रॉ किया गया है और उसके बाद से लेकर आज तक जो है एस्पिरेंट्स इंतजार में है कि आखिर ये सेकंड लिस्ट आएगी कब। जेकेएसएसबी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स का ये कहना होता है कि काफी मेटिकुलस एक्सरसाइज है। क्लास फोर्थ के एग्जाम्स में आप जानते हैं कि जो क्राइटेरिया बनाया गया था, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए गए थे, उसमें अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग क्राइटेरियाज के तहत जो है एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाने थे। डिवीजन के एक्स्ट्रा मार्क्स, डिस्ट्रिक्ट के एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर कोई ऑर्फन है तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स, अगर किसी के घर में कोई सरकारी मुलाजिमत नहीं करता है उसके एक्स्ट्रा मार्क्स, और भी कई सारे क्राइटेरियाज थे जिसके तहत एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाने थे। तो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स का ये कहना होता था, जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि आखिर ये सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो उनका ये कहना होता था कि हमें अलग अलग मेरिट लिस्ट बनानी पड़ती है और जब भी आप एक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो वो मेरिट लिस्ट बदलती रहती है। इसके चलते हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फाइनल लिस्ट आए उसमें कोई एरर ना हो, एरर फ्री लिस्ट ही हम जो है वो अपनी वेबसाइट पर डालें। इसी के चलते इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि ये सारा काम जो है वो मैनुअली करना पड़ता है। किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिकली लिस्ट प्रिपेयर नहीं हो रही, बल्कि एक एक कैंडिडेट के केस में जो है मैनुअली ये देखा जा रहा है कि किसके मार्क्स कितने ऐड किए जाएंगे तो मेरिट लिस्ट कहां पहुंचेगी। सेकंड लिस्ट को लेकर जो है अब जेकेएसएसबी के ही जानकार सूत्र ये बताते हैं कि पहले भी उनका ये कहना था कि हम लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लिस्ट सामने आ सकती है। ये लिस्ट जो है वो जेकेएसएसबी अपनी वेबसाइट पर डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक मामला बना हुआ है, वो मामला ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी का है। मामला इसलिए भी है, हालांकि कैट तो अपनी जजमेंट दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव टू अपील पिटिशन जो है वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने फाइल की है इसी क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसको लेकर भी जेकेएसएसबी को सोच विचार करना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है उसका भी जो है पालन जेकेएसएसबी को करना होगा। अभी खबर यही मिल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पिटिशन दायर की गई है उसमें सुनवाई चल रही है। कुछ एक हियरिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और बाकी मामले की हियरिंग अभी चल रही है। तो इसका भी नोटिस जेकेएसएसबी को लेना है कि अगर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को लेकर कोई फैसला दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट इस नई लिस्ट पर क्या होगा। लेकिन वहीं 3400 के करीब जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि नेक्स्ट इन मेरिट वो हैं, वो इस इंतजार में है कि अगर पहली लिस्ट को विथड्रॉ किया गया तो कम से कम क्लैरिटी के साथ बताया जाए कि नेक्स्ट लिस्ट कब तक आएगी। इसको लेकर हाँ कि जेकेएसएसबी ने आउटराइटली तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जेकेएसएसबी में जो हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी ये लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। तो एस्पिरेंट्स को इंतजार करना है और जेकेएसएसबी की वेबसाइट को देखते रहना है। हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लास 4 की जो सेकेंड लिस्ट है वो आ जाए।